हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज जो है हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे विच इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। राइट, दिस इज द लास्ट यूनिट ऑफ योर एनसीईआरटी 12th एंड बहुत ही ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं पढ़ने के लिए और चारों ही चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस इस 4 चैप्टर से हर साल क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। राइट, सो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट। राइट, एंड जो पहला चैप्टर है वो है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। राइट, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। सो सबसे पहले हमको ये एक टर्म समझना है, इकोलॉजी। राइट, ये जो टर्म है इकोलॉजी, इट वाज कॉइन्ड बाय it was coined by Haeckel. Okay, so it was coined by Haeckel and father of ecology, ये भी याद रखना है, father of ecology. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। राइट, सो फादर ऑफ इकोलॉजी, राइटर। ओके, एंड फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। So father of ecology in India, right, India में it is Dr. रामदेव मिश्रा। ओके, सो ये याद रखना है आप लोगों को। इकोलॉजी, दिस टर्म वाज गिवन बाय हैकल, अर्नेस्ट हैकल। राइट, आपने नाम सुना होगा। देन फादर ऑफ इकोलॉजी, writer, and father of ecology in India is Dr. Ramdev Mishra. Okay, and now हम इस definition पर आते हैं। Right, what is ecology? It is nothing but the study of interaction. Logy है तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर पहला जो word होगा वो क्या होगा? study. It is study of interaction. Interaction कह दो या फिर क्या कह दो? interrelation. interrelationship precisely of what? Organism with their environment, right, so ये एक सीधा सा डेफिनेशन है इकोलॉजी का। right, so it is nothing but the interaction of what? the organisms with their environment. right, अब यहां पर आपको ये डेफिनेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आएंगी। जैसे ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स आर व्हाट? द बायोटिक फैक्टर्स। राइट, एनवायरमेंट इज अ एबायोटिक फैक्टर। राइट, सो ये दो चीजें हमको समझ में आ रही है, organism and environment. right, organisms क्या होते हैं? they are what? biotic factor. right, and environment is a abiotic factor. right, so यहां पर आपको समझना है कि यहां पर इंटरैक्शन किसका हो रहा है? बायोटिक फैक्टर का और एबायोटिक फैक्टर का। राइट, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको समझो कि जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, राइट, वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? एबायोटिक फैक्टर्स। एग्जांपल ले सकते हो आप, से फॉर रिवर। राइट, रिवर में वाटर है तो वाटर इज व्हाट? एबायोटिक फैक्टर। अब रिवर में आपको फिश भी दिखाई देंगे, राइट, प्लांट्स भी दिखाई देंगे, सो दे आर व्हाट? बायोटिक फैक्टर्स। सो वहां पर दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। राइट, और ये जो इंटरेक्शन है ये हमेशा याद रखना, इट इज म्यूचुअल। राइट, जो इंटरेक्शन है, इंटरैक्शन जो है इट इज व्हाट? म्यूचुअल। राइट, म्यूचुअली रिएक्ट करते हैं। एंड इसके बाद एक और चीज स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। राइट, सो ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी पर हम आते हैं। ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी। राइट, अब उसमें स्टूडेंट सबसे पहला जो ब्रांच है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑडियोकोलॉजी।
what it is known as autiocology, right? Autiocology is what? It is the relation of single species with its environment, got it? So इसको याद रखना है, autiocology is the branch of ecology, right, which is showing the relationship of a single organism or a single species with its environment, right? Next है syncology, right? फर्स्ट है क्या? ऑटिकोलॉजी, सेकंड क्या है? सिनकोलॉजी, राइट? इसमें क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीशीज, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीशीज with their environment, राइट? सो ये दो चीज आपको समझनी है. ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, ऑटिकोलॉजी. व्हाट इज ऑटिकोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशन of a single species with its environment. And what is synecology? It is nothing but the study of relation of different group of species with their environment, right? So इसको आपको समझना है. ये इंट्रोडक्शन हम आज जो भी डिस्कस करेंगे that will be a part of introduction. So अब आगे बढ़ते हैं हम with the hierarchy, ecological hierarchy, right? So next है ecological hierarchy. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अभी इकोलॉजिकल हायरार्की. सो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इकोलॉजिकल हायरार्की, राइट? इकोलॉजिकल हायरार्की जो है वो कहां से शुरू होता है, राइट? कहां से शुरू होता है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिज्म. कहां से शुरू होगा? ऑर्गेनिज्म, राइट? ऑर्गेनिज्म जो है उससे क्या बनेगा? पॉपुलेशन, राइट? फिर जो पॉपुलेशन है, अलग अलग टाइप के स्पीशीज के पॉपुलेशन एक साथ आकर क्या बनाएंगे? कम्युनिटी. क्या बनाएंगे? कम्युनिटी. कम्युनिटी जो है वो क्या बनाएगी? इकोसिस्टम. ओके. इकोसिस्टम जो है वो क्या बनाएगा? बायोम. ओके, बायोम्स लिख दो. देन फाइनली जो बायोम है वो क्या बनाएगा? बायोस्फीयर, राइट? सो ये हो गया इकोलॉजिकल हायरार्की, राइट? अब इसमें आपको कुछ नए वर्ड्स दिखाई देंगे, राइट? इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? बायोमी या बायोम, राइट? अब बायोम क्या होता है स्टूडेंट्स? डिफरेंट इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप का इकोसिस्टम जहां पर जो क्लाइमेट है वो क्या होता है? सेम. जो कंडीशंस होते हैं वो क्या होते हैं? सेम. उसको हम क्या बोलेंगे? बायोम. आई रिपीट, व्हाट इज बायोम? द डिफरेंट इकोसिस्टम्स वेयर द एनवायरनमेंट और द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर सेम, राइट? यहां पर आप एग्जांपल ले लो, राइट? यहां पर मैं एग्जांपल बता देता हूं. फ्रेश वाटर एक्वाटिक बायोम, फ्रेश वाटर एक्वाटिक बायोम, राइट? अब इसमें एग्जांपल क्या है? फ्रेश वाटर एक्वाटिक बायोम इज द एग्जांपल ऑफ बायोम. इसके अलावा तुंद्रा है, ठीक है? तुंद्रा भी एक बायोम है. इसमें फ्रेश वाटर में क्या क्या आएगा? रिवर. एक्वाटिक में रिवर आएगा, लेक, राइट? लेक के अलावा क्या आएगा? ओशन, राइट? सो ये सब जो है ये सब क्या है? डिफरेंट इकोसिस्टम है. रिवर, लेक, ओशन, ये सब क्या है? डिफरेंट इकोसिस्टम है विच आर अंडर द बायोम फ्रेश वाटर एक्वाटिक, राइट? सो इसको याद रखना है. अब नेक्स्ट है बायोस्फीयर. एक और टर्म आपको दिख रहा है, बायोस्फीयर, राइट? अब बायोस्फीयर आप सभी को पता है कि
बायोस्फीयर जो है इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, राइट। सो बायोस्फीयर बहुत सिंपल में बताऊं तो ऐसा पार्ट अर्थ पर जहां पर लाइफ प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर, राइट। अब इकोसिस्टम क्या होता है यहां से मैं बता रहा हूं, राइट। तो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के साथ पॉपुलेशन बनेगा, राइट। अलग अलग टाइप के स्पीशीज के पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनेगी। यहां तक सिर्फ हम बायोटिक फैक्टर की बात करेंगे, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू कम्युनिटी, राइट। यहां से यहां तक हम किसकी बात करेंगे, ऑफ बायोटिक फैक्टर। बट जब इकोसिस्टम से हम शुरू करेंगे तो इकोसिस्टम में दोनों चीज आएगी, बायोटिक फैक्टर एज वेल एज द एबायोटिक फैक्टर, राइट। सो इकोसिस्टम में आपको रिवर इकोसिस्टम दिखेगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम दिखेगा, लेक इकोसिस्टम दिखेगा, राइट। और इकोसिस्टम में दो चीज होगी, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक, राइट। अब रिवर की मैं बात करूं तो रिवर जो है उसमें वाटर है विच इज एबायोटिक कंपोनेंट, राइट। और उस रिवर में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, प्लांट्स, तो वो सब क्या है, बायोटिक फैक्टर्स है। तो वहां पर याद रखना है हम किसकी बात करेंगे, इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। दिस मेक्स योर इकोलॉजिकल हायरार्की। उसमें जो ऑर्गेनिज्म है, राइट स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिज्म है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, आई रिपीट, ऑर्गेनिज्म is the smallest unit of ecological hierarchy। इसको भी याद रखना है कि जो organisms है they are what the smallest unit of the ecological hierarchy, right। थोड़ा organism के बारे में और जान लेते हैं, right। organisms can be small, large, right, they can be small or large, right। organisms can be unicellular or multicellular, right। so थोड़ा organism के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, right। organisms has fixed lifespan, lifespan क्या फिक्स है, right। दूसरी चीज they also have organized life cycle, right। उनका जो लाइफ साइकिल है वो काफी ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड इन द सेंस दे हैव अ बर्थ फेस है एंड क्या है, डेड फेस, राइट। सो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विथ रिस्पेक्ट टू इकोलॉजी, राइट। विथ रिस्पेक्ट टू इकोलॉजी व्हाट will be the influence on organisms, organisms पर इकोलॉजी का क्या असर होगा, राइट। सो यहां पर याद रखना है इकोलॉजी with respect to organism or at organism level is physiological ecology। what it is, physiological इकोलॉजी, राइट स्टूडेंट्स। सो इसको याद रखना है कि फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्या होता है, राइट। ये वर्ड है तो आप समझ रहे हो कि जो बदलाव हो रहे हैं, राइट, एनवायरमेंट या नेचर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, राइट, तो उसमें ये ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को अडेप्ट करता है और फंक्शन करता है उसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है, कोई भी जो ह्यूमन है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, हाउ इट इज फंक्शनिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी, राइट। सो इकोलॉजी के टर्म में फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्या होता है, इट इज नथिंग बट द अडैप्टेशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट, विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। adaptation of the organism with the changing environment is known as what, physiological ecology। इसको एक और नाम है इको फिजियोलॉजी, एक और नाम क्या बोल सकते हैं इसको, इको फिजियोलॉजी, राइट। सो इसको याद रखना है, ये हमने डिस्कस किया है इन अ वेरी शॉर्ट ऑफ व्हाट इज ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली चीज, ऑर्गेनिज्म इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल हायरार्की। Second चीज, organism can be small, large. Third,
Organisms can be multicellular or unicellular. Organism has a fixed lifespan and organized life cycle, that is birth and death, right? Ecology with respect to organism, when we consider organism in the part of ecological hierarchy, what is that saying? क्या बोल रहा है वो? Is nothing but a physiological ecology, right? So इसको याद रखना है स्टूडेंट. So students, अब next हम डिस्कस करते हैं population, right? So पहले डेफिनेशन देखते हैं, what is population? So population is what? Group of individual. It is a group of individual या member, right? It is a group of individual or member of same species, living at one place, right? एक ही जगह पर रहते हैं, at one place, that means in a specific geographical area, right? So in a specific geographical area, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? Population, right? So यहाँ पर याद रखना है, group of individuals or members of same species living at one place is known as what? The population, right? अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन. सबसे पहला टाइप है लोकल पॉपुलेशन. फर्स्ट है क्या? लोकल पॉपुलेशन. लोकल पॉपुलेशन से आपको समझ में आ रहा है कि एक जगह पर रहने वाले जो लोकल पीपल होंगे उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? लोकल पॉपुलेशन, राइट? सो एक स्पेसिफिक एरिया है, राइट? उस स्पेसिफिक एरिया में वो ही स्पीशीज रहेंगे, राइट? सपोज वी टेक एनी ऑफ दी स्टेशंस, राइट? कोई भी स्टेशन ले ले हम लोग फ्रॉम वसई विरार, राइट? सो यहाँ पर जो है आपको क्या दिखाई देगा? एक रूम दिखाई देगा. उस रूम में आपको दिखाई देंगे कुछ इंडिविजुअल्स, राइट? सो वो क्या है? लोकल पॉपुलेशन, राइट? उस एरिया का वो क्या है? लोकल पॉपुलेशन. सो यहाँ पर क्या लिखोगे? व्हाट इज लोकल पॉपुलेशन? पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, population of an organism inhabiting in a particular area, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? लोकल पॉपुलेशन. एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल्स आएंगे होमो सेपियंस इन हिल एरिया में एंड प्लेन एरिया में, हिल्स एंड प्लेन्स, राइट? सो इसको याद रखना है, लोकल पॉपुलेशन क्या होता है. आगे बढ़ते हैं. आगे नेक्स्ट है सेकेंड टाइप ऑफ पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन, राइट? सो व्हाट इज सिस्टर पॉपुलेशन? सिस्टर पॉपुलेशन. अब सिस्टर पॉपुलेशन को आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो. डिफरेंट पॉपुलेशन, it is a different population of the same species of an organism in different area, right? So सेम ही स्पीशीज होंगे बट दे आर डिवाइडेड. अब इस केस में मैं इसको कैसे तुम लोगों को समझाता हूं, राइट? इस केस को लेकर मैं लोकल पॉपुलेशन, राइट? एक लोकल पॉपुलेशन है, हिल्स में रह रहा है, राइट? ये होमो सेपियंस का एक पॉपुलेशन हिल्स में रह रहा है, राइट? और दूसरा लोकल पॉपुलेशन कहां रह रहा है? प्लेन्स में, राइट? सो ये दोनों जो है इनको हम मिला के इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर पॉपुलेशन, राइट? सो इस केस में भी हम होमो सेपियंस का एग्जांपल लेंगे. कुछ होमो सेपियंस हिल्स में रह रहे हैं, राइट? कुछ अलग एरिया में रह रहे हैं, प्लेन्स में, लेकिन दोनों जो है स्पीशीज क्या है? सेम है, राइट? तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर पॉपुलेशन, राइट? थर्ड टाइप है मेटा पॉपुलेशन, राइट? इट इज व्हाट? मेटा
population. What is meta population now? A set of local population, that are interconnected by dispersed individuals. Right. तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सपोज एक एरिया है, वहां पर बटरफ्लाई बहुत सारे हैं, राइट, बट वहां पर क्या हो रहा है, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो क्या होगा, वहां से कुछ जो बटरफ्लाईज हैं उस पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज के, वो कहीं और चले जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटा पॉपुलेशन, राइट। सो ये एक सपोज एरिया है, वहां के पॉपुलेशन से यहां से दूसरे जगह पे चले जाएगा इस एरिया में, राइट, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मेटा पॉपुलेशन, राइट। सो दिस इज अबाउट पॉपुलेशन, वेरी सिंपल। तीन टाइप का पॉपुलेशन होता है, एक होता है लोकल पॉपुलेशन, उस लोकल एरिया का जो पॉपुलेशन होगा उसको हम बोलेंगे लोकल पॉपुलेशन, एग्जांपल्स होमो सेपियंस इन द हिली एंड प्लेन एरियाज। सेकंड टाइप है सिस्टर पॉपुलेशन, जहां पर क्या दिखाई देगा, डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ डिफरेंट एरिया, राइट। यहाँ पर भी आपको सेम केस मेंशन करना है होमो सेपियंस का, होमो सेपियंस इन हिली एरियाज एंड होमो सेपियंस इन प्लेन एरियाज, दे are what, sister population. And the third one is your meta population, a set of population, right, a set of local population that is interconnected by dispersed individual. कुछ individuals क्या हो चुके हैं, dispersed, वहां से जा चुके हैं, right. So this is about population. So students next अब discuss करते हैं species, right. So species क्या होते हैं, पहली चीज आप सभी को पता है, species are the basic unit of classification, right. They are the what, basic unit of classification. And the term species जो है इसका मतलब क्या होता है, right. They are what, group of living organism, group of living organisms which are similar in structure, function, behavior, right. They are produced by similar parents, right. ये हो गया। दूसरी चीज एक और चीज आपको दिखाई देगी, they can interbreed. So जो सेम स्पीशीज हैं, they can interbreed in the natural environment, they can interbreed in the natural environment, and of course they are reproductively isolated, from other organisms, right. So ये हो गया about species, राइट। सो इसको याद रखना है कि स्पीशीज क्या होते हैं, सेम टाइप में दिखने वाले, राइट, उनका बिहेवियर सेम होगा, फंक्शन सेम होगा, राइट, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पीशीज, राइट। उस ग्रुप में अगर 6 लोग हैं, 6 के 6 फंक्शन सेम कर रहे हैं, राइट, और उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या है, सेम है, राइट, बिहेवियर भी क्या है, सेम है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, सेम स्पीशीज, दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, राइट। अब कुछ टाइप्स हैं स्पीशीज के, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीशीज। फर्स्ट है एंडेमिक स्पीशीज, राइट, फर्स्ट क्या है, एंडेमिक। व्हाट इज एंडेमिक स्पीशीज, स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, कहां फाउंड होंगे, इन अ पर्टिकुलर एरिया, राइट, तो इसको याद रखना है, वो और कहीं नहीं पाए जाते, दे आर ओनली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। वेरी कॉमन एग्जांपल इज कैंगरू इन ऑस्ट्रेलिया, राइट, कैंगरू इन ऑस्ट्रेलिया, राइट। इसके अलावा एक और एग्जांपल है मेटासिकोई, मेटासिकोई इज अ coniferous plant, right, which is found in China Valley या फिर इन दी वैलीज ऑफ चाइना,
राइट। सो ये फर्स्ट टाइप के स्पीशीज है एंडेमिक। व्हाट इज एंडेमिक? दे आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर और इन अ स्पेसिफिक एरिया, राइट। कंगारू को आप देखोगे तो वो खाली और खाली कहां दिखाई देता है? ऑस्ट्रेलिया, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कीस्टोन स्पीशीज। व्हाट? की स्टोन स्पीशीज, वेरी इंपॉर्टेंट। कीस्टोन स्पीशीज, ये जो स्पीशीज है, these species are have a great influence, they have a great, ये जो स्पीशीज होते हैं ना कीस्टोन स्पीशीज, they have great influence on the characteristic of community, on the characteristic of community। इसको समझना है आप लोगों को, राइट। relative to low biomass, राइट। मतलब भले ही उनका जो नंबर है उस कम्युनिटी में वो कम होगा, बट वो जो स्पीशी है कीस्टोन स्पीशी, उसकी एक्टिविटी जो है, द एक्टिविटी ऑफ द कीस्टोन स्पीशीज डिसाइड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी, राइट। सो इसको याद रखना है। कीस्टोन स्पीशीज क्या होते हैं? दे आर द स्पीशीज जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखेंगे उस कम्युनिटी पर। कम्युनिटी मतलब क्या होता है? अलग अलग टाइप के स्पीशीज एक साथ रहते हैं एक लोकल एरिया में, राइट, एक स्पेसिफिक एरिया में, राइट। सो इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। तो याद रखना है कीस्टोन स्पीशीज जो इसके लिए एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? लैंड फॉरेस्ट, राइट। लैंड फॉरेस्ट आप देखोगे तो उसका जो नंबर है वो डियर बफेलो से कम है, बट वो कहीं ना कहीं क्या करता है? रूल करता है, डोमिनेट करता है, राइट। वो जो है उसके वजह से क्या हो सकता है? कम्युनिटी का जो नंबर है वो चेंज हो सकता है, राइट, क्योंकि वो क्या करता है? सबके ऊपर डोमिनेशन दिखाता है, राइट। सो लैंड इन द फॉरेस्ट। इसके अलावा आप एग्जांपल ले सकते हो फिग ट्री, फिग ट्री इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये एक और एग्जांपल है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, कैंगरू रैट, कैंगरू रैट इन डेजर्ट, राइट। सो ये तीन एग्जांपल्स हैं ऑफ द कीस्टोन स्पीशीज। व्हाट इज कीस्टोन स्पीशीज? याद रखना है द एक्टिविटी ऑफ दीज स्पीशीज विल डिसाइड the structure of the community, although they are less in number, their abundance is very low, उनका जो नंबर होगा वो कम होगा, but still they are the species which will decide the community, right। so उसको याद रखना है। examples हैं lion in the forest, fig tree in tropical forest and kangaroo rat in desert, right। so ये second type की species है। अब third type है क्रिटिकली लिंक स्पीशीज, क्रिटिकली या तो क्रिटिकल लिंक स्पीशीज, राइट। अब ये क्या होते हैं इसको समझो। ये जो स्पीशीज है दे एस्टैब्लिश एसेंशियल लिंक, दे एस्टैब्लिश एसेंशियल लिंक। ये जो स्पीशीज हैं क्रिटिकल लिंक स्पीशीज, ये क्या करते हैं? दे एस्टैब्लिश एसेंशियल लिंक with other species to help later in vital activity, right। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो माइकोराइजल फंगस, राइट। माइकोराइजल फंगस क्या करता है? राइट, वो क्या करता है? सॉइल से न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है टू द प्लांट्स, राइट। और प्लांट से वो क्या करता है? उसके अंदर वो मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हो? यहां का मैं एग्जांपल यहां लिख दे रहा हूं, माइकोराइजल फंगाई, राइट। ये एक एग्जांपल है। और एक और एग्जांपल आप ले सकते हो इंसेक्ट, राइट। There are many species of insect that helps in pollinating the flowers. तो ये दूसरा एग्जांपल ले सकते हो insect species. Insect species helps in pollination, helps in
पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर, राइट स्टूडेंट्स। तो ये 3 टाइप है, आपको याद रखना है तीनों टाइप। फर्स्ट टाइप है एंडेमिक, फाउंड इन पर्टिकुलर area. Keystone species, they have a very great influence on the community. Their activity decides the structure of community even though they are present in a very less amount. Example याद रखना है, यहाँ पर example kangaroo in Australia and metasequoia in valley of China. ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? एंडेमिक स्पीशीज के। कीस्टोन स्पीशीज के एग्जाम्पल है लायन इन द फॉरेस्ट, आपने देखा होगा बहुत ही कम नंबर में लायन होते हैं बट दे डोमिनेट, राइट। फिग ट्री इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड कैंगरू रैट इन द डेजर्ट। थर्ड क्रिटिकल लिंक स्पीशीज में याद रखना है ये जो स्पीशीज है ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, दे एस्टैब्लिश एन एसेंशियल लिंक विद द अदर स्पीशीज टू हेल्प देम in their vital activity. Example mycorrhizal fungus, right? Endomycorrhiza, exomycorrhiza आपने सुना होगा. Then insect species which helps in pollination, right? Insect के बहुत सारे species हैं जो pollination में क्या करते हैं, help करते हैं, right students? So ये concept याद रखना है species का। अभी तक हमने क्या क्या देखा है, organism, next क्या देखा हमने, population, third देखा हमने species, right? और अब हम next देखेंगे community। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं द कम्युनिटी, राइट। व्हाट इज कम्युनिटी? इट इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और मेंबर्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग in a common area, right? So यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक जो पर्टिकुलर एरिया है वहां पर आपको एलिफेंट, राइट, जिराफ, इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप के स्पीशीज दिखाई देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी, राइट। कम्युनिटी में जो भी इंडिविजुअल्स हैं, राइट, दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर व्हाट, इंटर रिलेटेड and interdependent, राइट। अब मैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी की बात कर लेता हूं, राइट। इंटरडिपेंडेंसी कैसे, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, राइट। अब बायोलॉजिकल कम्युनिटी में आपको क्या दिखाई देता है, राइट। पहली चीज क्या दिखाई देते हैं, प्लांट की कम्युनिटी होती है, प्लांट्स होते हैं। दूसरी किसकी होती है, एनिमल्स, राइट। इसके अलावा किसकी कम्युनिटी होती है, माइक्रोबियल, राइट। इंटरडिपेंडेंट है कैसे, प्लांट्स आर व्हाट, ऑटोट्रॉप्स, राइट। प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स सर्वाइव नहीं करेंगे, राइट। और इन दोनों अगर एब्सेंट है तो माइक्रोब्स जो कि डीकंपोजर्स होते हैं वो काम नहीं करेंगे, राइट। सो यहां से आपको दिखाई दे रहा है दे आर व्हाट, इंटरडिपेंडेंट, राइट। सो इसको याद रखना है, कम्युनिटी क्या होती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज living in a common area, right? They are interrelated and they are interdependent. Biological community में क्या क्या होते हैं, plants, animals and microbial community, right? अब next discuss करते हैं, next is our attributes or characteristics of community, or you can say features of community, राइट। फीचर्स ऑफ कम्युनिटी, तो पहली फीचर है डाइवर्स स्पीशीज, राइट। डाइवर्स स्पीशीज आपको दिखाई देते हैं, राइट। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज इन अ कम्युनिटी, राइट। सो आपको अलग अलग टाइप के स्पीशीज दिखाई देंगे एक कम्युनिटी में, और जो डाइवर्सिटी है स्पीशीज की वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ एरिया, राइट। इसके अलावा एल्टीट्यूड, इसके अलावा क्लाइमेट, राइट। इसके अलावा आप ले सकते हो टाइप ऑफ सॉइल, राइट, इन केस ऑफ प्लांट्स, राइट। सो ये फैक्टर्स हैं जिस पर डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज डिपेंडेंट है, राइट। क्लाइमेट की बात करें तो जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब जहां पर ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर जो है
वो काफी ज्यादा है, तो उस केस में आपको दिखाई देंगे कि वहां पर कम्युनिटी जो है वो छोटी होगी, राइट। एरिया पर भी डिपेंडेंट है, राइट। जितना कम एरिया होगा उतने ही आपको कम वहां पर जो है इंडिविजुअल्स दिखाई देंगे कम्युनिटी में, राइट। सो इसको याद रखना है। फर्स्ट फीचर है डाइवर्स स्पीशीज, राइट। अब नेक्स्ट जो है वो है डोमिनेंस। सेकंड फीचर क्या है कम्युनिटी का? डोमिनेंस, राइट। अब डोमिनेंस कैसे पता चलता है? द हाईएस्ट नंबर ऑफ organism of a species in a community is called dominant species। उसको हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट स्पीशीज, जिसका नंबर उस कम्युनिटी में सबसे ज्यादा है, राइट। सेकेंड चीज याद रखना है, जो होल कम्युनिटी है, होल कम्युनिटी is known by that particular dominant species. The whole community is known by the name of that particular dominant species, right? So इसको याद रखना है, सेकेंड टाइप है, राइट स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल डोमिनेंस का क्या है? कौन से जगह पर दिखाई देता है? प्रोसोपिस इन अरावली हिल्स, राइट। पाइनस इन हिमालयस, राइट। सो ये दो एग्जाम्पल हैं ऑफ डोमिनेंस, प्रोसोपिस इन अरावली हिल्स एंड पाइनस ट्री इन द रीजन ऑफ हिमालयस। तो पहला कैरेक्टर देखा हमने डाइवर्स स्पीशीज और दूसरा कैरेक्टर हमने देखा डोमिनेंस। थर्ड है स्ट्रेटिफिकेशन, राइट। स्ट्रेटिफिकेशन, व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन? राइट, डिफरेंट growth forms that determine the structure of plant community, कैसे समझोगे? ट्रीज, राइट। उसके बाद क्या आते हैं? श्रब्स के बाद क्या आते हैं? हर्ब्स, राइट। सो यहां पर आपको दिखेगा ग्रोथ ज्यादा ट्रीज के केस में, सबसे कम ग्रोथ हर्ब्स के केस में, राइट। सो इसको हम बोलेंगे स्ट्रैटिफिकेशन, डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स दैट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट कम्युनिटी, राइट। अब एक और चीज याद रखना है कि जो स्ट्रैटिफिकेशन है, इट इज बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेरियस ग्रोथ फॉर्म्स, राइट। स्ट्रैटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन mode of arrangement of various growth forms, right। सो ये याद रखना है। ये तीन आपको कैरेक्टरिस्टिक अभी तक मैंने डिस्कस किया है, इसमें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे अबाउट दी टाइप्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, राइट। सो इसको तीन कैरेक्टर अभी तक आपको याद रखना है। पहला है डाइवर्स स्पीशीज, दूसरा है डोमिनेंस और जो थर्ड है वो है स्ट्रैटिफिकेशन, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस वाज अबाउट द टुडेज लेक्चर, राइट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को क्या करेंगे? कंटिन्यू, राइट। थैंक यू वेरी मच।